नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत की कथा, जिसे अजा एकादशी व्रत भी कहा जाता है। और इस व्रत की कथा को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को पूरे ध्यान और भक्तिभाव से सुने। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, अब मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, जो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी व्रत नहीं है। इस एकादशी के कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाया। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति होने का उपाय सोचने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुक्ति के मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ण में नगारे बजने लगे और पुष्पों की माला होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खरा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को
वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक पूरे विधि विधान से करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्रत कथा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कि ये व्रत कथा कैसा लगा, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे।